दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में हुई हिंसा के मामले में पुलिस ने अब तक 24 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से 2 आरोपी नाबालिग हैं। इस बीच कोर्ट ने हिंसा के मुख्य आरोपी अंसार और असलम की पुलिस हिरासत 2 दिनों के लिए बढ़ा दी है। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती के मौके पर हुई हिंसा के मुख्य आरोपी सोनू शेख को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सोनू शेख ने हिंसा के दौरान फायरिंग की थी और फायरिंग करते हुए उसका वीडियो भी वायरल हुआ था। सोनू शेख के भाई सलीम शेख को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी थी, जिसके बाद पूछताछ के आधार पर सोनू शेख को भी गिरफ्तार कर लिया गया। दिल्ली हिंसा के दौरान फायरिंग करने वाला सोनू शेख और अंसार शेख मूल रूप से पश्चिम बंगाल के हल्दिया के रहने वाले हैं। दोनों 10 से 12 साल पहले दिल्ली आए थे। दोनों स्क्रैप के कारोबार से जुड़े हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के जहांगीरपुरी में दंगा फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया है। सूत्रों के मुताबिक अमित शाह ने दिल्ली पुलिस के अधिकारियों से बात की। इस बातचीत में अमित शाह ने कहा कि दंगाइयों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए कि वो मिसाल बने। हनुमान जयंती के मौके पर राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई हिंसा मामले में पुलिस ने बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। वीएचपी और बजरंग दल पर बिना इजाजत शोभा यात्रा निकालने का आरोप है। आज तक से बातचीत में दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ने बताया कि जहांगीरपुरी में 3 में से 1 शोभा यात्रा की इजाजत नहीं ली गई थी। जिस शोभा यात्रा की इजाजत नहीं ली गई थी उसी में दंगा हुआ। जहांगीरपुरी हिंसा मामले में एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने दिल्ली पुलिस पर सवाल उठाए हैं। ओवैसी ने कहा कि जुलूस में हथियारों की क्या जरूरत थी, लोगों के हाथों में कट्टा पिस्टल क्यों थी, क्या तलवार और कट्टा लेकर जुलूस निकालना धार्मिक है। कई तरह के भड़काऊ नारे भी लगाए गए। ऐसे में दिल्ली पुलिस की ओर से कार्रवाई क्यों नहीं की गई। वहीं हिंसा के बाद पुलिस की कार्रवाई पर भी ओवैसी ने सवाल किया। और फिर एक ही पक्ष के लोगों की गिरफ्तारी क्यों हो रही है। आपने 14 मुसलमानों को गिरफ्तार कर लिया, उसमें से कई जुवेनाइल है। क्या कर रहे हैं भाई आप? 14 के 14 को पकड़ लिया। और एक लड़का है अंसार, उसका वीडियो है। क्या कमिश्नर पुलिस नहीं देखते? क्या अमित शाह नहीं देखते? क्या इंटेलिजेंस नहीं देखता? वो अंसार को भी नहीं क्यों बनाए? वो अंसार तो उस प्रोसेशन में एक लड़का था जिसके हाथ में इतना बड़ा तलवार थी। उसको समझा रहा है कि बेटा ऐसा काम नहीं करना, हम यहां पर मिलकर रहे थे, भारत हमारा वतन है। उसको मेनू क्यों बनाते? 16 अप्रैल के दिल्ली दंगे को लेकर आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में कई बड़े खुलासे हुए हैं। चश्मदीदों ने साजिश का पूरा सच कैमरे पर बयां किया। शोभा यात्रा में शामिल शख्स ने बताया कि जय श्री राम के नारे के बाद मस्जिद से पथराव हुआ। स्टिंग ऑपरेशन में पत्थर के साथ साथ पेट्रोल बम से भी हमले का आरोप लगा। स्टिंग ऑपरेशन में मुस्लिम पक्ष का आरोप भी सामने आया है। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि मस्जिद पर भगवा झंडा फहराने के दौरान बवाल बढ़ा। मुस्लिम पक्ष ने शोभा यात्रा में शामिल लोगों पर आरोप लगाए हैं। हिंसा मामले में दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच का एक्शन जारी है। जानकारी के मुताबिक आज इस केस में कुछ और गिरफ्तारी हो सकती है। साथ ही पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ के बाद कई और जगहों पर दबिश दी जा सकती है। हिंसा केस में गिरफ्तार किए गए आरोपियों के परिजनों में नाराजगी देखी गई। पुलिस एक्शन के खिलाफ जहांगीरपुरी थाने के बाहर प्रदर्शन हुआ। इसके अलावा जब मामले में पूछताछ के लिए पुलिस की टीम सोनू के घर पहुंची थी तो वहां भी भारी विरोध का सामना करना पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 अप्रैल को सिख गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व पर लाल किले से राष्ट्र को संबोधित करेंगे। इस मौके पर पीएम मोदी एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी जारी करेंगे। कार्यक्रम का आयोजन संस्कृति मंत्रालय और दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सहयोग से किया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे देश के नए सेना प्रमुख होंगे। केंद्र सरकार ने उनकी नियुक्ति को हरी झंडी दे दी है। रक्षा मंत्रालय की ओर से बताया गया कि सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को अगले सेना अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने का फैसला किया है। 30 अप्रैल को लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को भारतीय सेना की कमान सौंपी जाएगी। मनोज पांडे देश के पहले इंजीनियर होंगे जिन्हें सेना प्रमुख की कमान सौंपी जाएगी। वर्तमान सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे इस महीने के आखिर में सेवानिवृत्त हो रहे हैं। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की।
ये मुलाकात उस वक्त हुई जब सोनिया गांधी के घर पर कांग्रेस के बड़े नेताओं की बैठक चल रही थी, जिसमें प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल, रणदीप सुरजेवाला, मुकुल वासनिक शामिल थे। इस बैठक में चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर मौजूद थे। महाराष्ट्र सरकार धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर को लेकर दिशा निर्देश जारी करने की तैयारी कर रही है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप पाटिल ने कहा कि राज्य के पुलिस महानिदेशक और मुंबई पुलिस आयुक्त लाउडस्पीकर के उपयोग पर दिशा निर्देश तैयार करेंगे, जिसे 1-2 दिन में जारी किया जाएगा। मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने की एमएनएस की मांग के बीच महाराष्ट्र के गृह मंत्री का ये बयान आया है। अजान और हनुमान चालीसा पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और सरकार में चल रही तनातनी के बीच नासिक के पुलिस कमिश्नर दीपक पांडे ने लाउडस्पीकरों को लेकर नया आदेश जारी किया है। नए सर्कुलर के मुताबिक जिले में सभी धार्मिक स्थलों को अपने यहाँ लाउडस्पीकर लगाने के लिए अलग से परमिशन लेनी होगी। बिना परमिशन लाउडस्पीकर बजाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों ने रेलवे पुलिस के 2 जवानों की गोली मारकर हत्या कर दी। ये वारदात पुलवामा जिले के काकापुरा इलाके में हुई। आतंकी वारदात के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी की है। हमलावर आतंकियों की गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन जारी है। केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस और उनके भतीजे चिराग पासवान के बीच विवाद दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। अब पशुपति कुमार पारस ने चिराग पासवान पर हमला करवाने का आरोप लगाया है। दरअसल बीते दिनों मोकामा में पशुपति कुमार पारस के काफिले पर पत्थरबाजी हुई थी और उन्हें काला झंडा भी दिखाया गया था। अब इस मामले में पशुपति कुमार पारस ने चिराग पासवान पर आरोप लगाए हैं। वाराणसी कोर्ट ने काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में नियुक्त कोर्ट कमिश्नर की ओर से की जाने वाली वीडियोग्राफी वाली कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है। 8 अप्रैल को वाराणसी की कोर्ट ने 19 अप्रैल को वीडियोग्राफी करने का आदेश दिया था। अब इस केस की सुनवाई 20 अप्रैल को होगी। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने इजरायल को सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर इजरायल ने उनके देश के खिलाफ कोई छोटा सा कदम भी उठाया तो ईरानी सशस्त्र बल उसे निशाना बनाएंगे। उन्होंने ये बात तब कही जब ईरान की परमाणु क्षमताओं पर लगाम लगाने के लिए एक समझौते पर बातचीत रुकी हुई है। दक्षिण कोरिया के दौरे पर उत्तर कोरिया के लिए नियुक्त अमेरिका के विशेष दूत सुंग किम ने उत्तर कोरिया के लगातार मिसाइल परीक्षण पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि हम उत्तर कोरिया के साथ बिना शर्त के कहीं भी बातचीत और मिलने के लिए तैयार हैं। श्रीलंका में आर्थिक संकट को लेकर राजधानी कोलंबो में विरोध प्रदर्शन जारी है। लेकिन इसी बीच इस्तीफे की मांग के बावजूद श्रीलंका के राष्ट्रपति ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया है। राजपक्षे ने 17 मंत्रियों को शामिल कर नया मंत्रिमंडल गठित किया है। श्रीलंका इस वक्त आर्थिक और राजनीतिक संकट से जूझ रहा है, जिससे राजपक्षे सरकार बड़ी मुसीबत में है। स्वीडन के कई शहरों में कुरान जलाने के बाद हिंसा भड़क उठी। यहां प्रदर्शनकारियों और पुलिसकर्मियों के बीच हुई झड़प में पुलिस के 12 जवान घायल हुए हैं। इसके साथ ही प्रदर्शनकारियों ने कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया। कुरान जलाने का मामला सामने आने के बाद इस्लामिक देशों ने भी इस घटना पर नाराजगी जाहिर की है।